और वही 15 अप्रैल को राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस के अवसर पर पूरे भारत में मनाया जाता है। इसी अवसर पर आज हम आपको ऐसे ट्रांसजेंडर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो विश्वविख्यात है। जी हम बात कर रहे हैं प्रथम ट्रांसजेंडर्स महामंडलेश्वर साध्वी सौम्या की, जिन्होंने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में रामलला की पहली बार नजर उतारी थी। महामंडलेश्वर साध्वी सौम्या दीदी ने स्वदेश 24/7 की संवाददाता दीपमाला सिन्हा से खास बातचीत की और उन्होंने बताया कि उनका जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा है और इस संघर्ष को लड़ते हुए उन्होंने इस मुकाम पर पहुंची। वो अपने लोगों के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए निरंतर लगातार कार्य कर रही हैं। राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस है और आज हमारे साथ इस खास मौके पर महामंडलेश्वर सौम्या दीदी जी मौजूद हैं। इनके बारे में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई उसमें सबसे पहले जो ट्रांसजेंडर है इन्होंने ही नज़र उतारी थी रामलला की, और ये आज इस मुकाम पे पहुंची हैं। अपने जैसे लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं कि आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, सबके लिए एक अच्छी सीख दे रही हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनका जीवन शुरुआत से लेकर यहाँ तक किस तरह से रहा, कितनी कठिनाइयाँ आई और आज ये महामंडलेश्वर के पद पर आसीन है। अपने जैसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो दीदी आपका सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमो नारायण, जय श्री महाकाल। दीदी मैंने तो आपके बारे में बहुत ही कम बताया है, मेरे को जितनी जानकारी थी अभी तुरंत में, तो मैं चाहूँगी कि सबसे पहले तो आप अपने बारे में स्वयं जानकारी दें हमारे चैनल के दर्शकों को। जी नमो नारायण। मैं विश्व की पहली किन्नर समुदाय से जो हूँ। मैंने अयोध्या राम मंदिर 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मैंने ही राम जी की नज़र उतारी थी और अभी महाकुंभ पे मेरा पट्टाभिषेक हुआ। मैं महामंडलेश्वर के पद पर सुशोभित हुई। वैष्णव किन्नर अखाड़े से हमें महामंडलेश्वर का दर्जा प्राप्त हुआ और आज हम पूरे भारतवर्ष में सनातन धर्म को लेकर के कार्य कर रही हैं और हम सभी को यही जागरूक कर रही हैं कि हमारा जो धर्म है बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही प्यारा है, जिस पर आप सब रह करके अपने जीवन को स्वस्थ और सुखद बना सकते हैं। जी दीदी मैं पूछना चाहूँगी, जैसे आपका जीवन शुरुआत हुआ तो आपके मन में ये विचार कहाँ से आया कि आपको धर्म की राह पे चलनी है, अपने धर्म के लिए कार्य करना है और इसे आगे बढ़ाना है, ये विचार कहाँ से आया? मैं बचपन से ही ऐसे आध्यात्म से जुड़ी हुई थी। बचपन से ही मुझे शंकर जी से बहुत प्रेम था और मैं उनकी रेत में प्रतिमा बना करके उनकी पूजा करती थी। पहले जब मैं छोटी थी तो अधिकतर लोगों के यहाँ टीवी नहीं हुआ करता था, तो पड़ोस में टीवी होता था। फिर वहाँ पर हम ऐसे कुछ धार्मिक कार्यक्रम वगैरह जब देखती थी मैं, तो उसमें देखते थे चमत्कार होता है, शंकर भगवान प्रकट होते हैं या कोई भी देवी देवता हमारे हैं वो प्रकट होकर के आशीर्वाद देते हैं और हम मनचाहा वर देते हैं। यही देख करके मैं कहीं से भी रेत इकट्ठा करके या मिट्टी इकट्ठा करके कभी गणेश जी की प्रतिमा बनाती थी, कभी शंकर जी की प्रतिमा बनाती थी और उनके सामने बैठ करके घंटों, स्कूल से आने के बाद में घंटों में बैठ करके तब करती थी कि कहीं मुझे प्राप्त हो जाए शंकर जी। पर जैसे जैसे समय बदला, जैसे जैसे समझ आई हम मेरे अंदर, तो मैंने समझा कि भगवान तो स्वयं हमारे अंदर है, उन्हें प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं और हम धीरे धीरे सभी उन्हीं के अण है, कण है, तो इसलिए फिर समझ में आया तो मैं फिर अध्यात्म से जुड़ गई। कितने वर्ष हो गए आपको इस अध्यात्म में जुड़ी हुए और आप महामंडलेश्वर पद पे जो आसीन हुई, इसके लिए कितना संघर्ष करना पड़ा? संघर्ष की बात है कि ये तो हमारा किन्नर समुदाय या ट्रांसजेंडर समुदाय का तो जीवन काल ही पूरे संघर्षों से घिरा हुआ है। जब बचपन में थे तो स्कूल पे संघर्ष करना पड़ा अपने वजूद को लेकर के, परिवार में थे तो परिवारों के साथ संघर्ष करना पड़ा कि हमें वो नाम, वो इज्जत, वो सम्मान मिले जो हमारे भाई बहन को मिलता है, जो प्यार मिलता है उनके लिए। समाज में थे तो समाज के साथ में रह करके यही संघर्ष करना पड़ा। फिर उसके बाद जब हम अपने समुदाय पे गए तो समुदाय पे भी संघर्ष करना पड़ा कि हर कोई अपने आप को अपने वजूद के लिए बड़ा समझता है, हर कोई अपने आप को उच्च स्थान पे समझता है, किंतु जहाँ पर त्याग है, जहाँ पर परिश्रम है, वही उच्च है। यही विचारधारा के साथ हम केवल और केवल प्रभु और परमात्मा को ही पूजते रहीं, उनके चरणों पे ही हमने सेवा देती रही और आज एक ऐसा समय आया कि हमें इस उपाधि पे बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमें
वैष्णो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनाया गया। एक चीज़ पूछना चाहूँगी दीदी, आप अभी इतने पद पर आसीन हैं, अभी आपको बहुत सम्मान मिल रहा है, आपकी आंखें भी भर आई थी कहानी बताते हुए कि मैंने कितना अपने अस्तित्व के लिए भी संघर्ष किया है, घर परिवार समाज के लिए। अभी आपके जैसे और भी लोग हैं, उनके लिए भी अभी जो संघर्ष जीवन होगा तो उनके लिए आप किस तरह से कार्य करेंगे? देखिए, मैं ये तो बोलना भूल गई थी कि आज राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस है। उसके उपलक्ष्य पर मैं अभी जितने भी हमारे देश पे हमारी जो ट्रांसजेंडर बहनें हैं या जो भी हमारे समुदाय के लोग हैं, उन्हें मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और इसी के साथ में मैं ये इस कार्यक्रम पे आ करके मुझे यही लगा कि हमारी जितनी भी बहनें हैं वो अपने आप को कमज़ोर ना समझें। किसी न किसी क्षेत्र पे उनको कामयाबी अवश्य मिलेगी जो उनकी रुचि की क्षेत्र है, और अपनी रुचि अनुसार अगर वो कार्य करें और समाज पे अपना नाम बनाना चाहें तो अवश्य ही बना सकते हैं। क्योंकि मेरे पास भी कुछ नहीं था, मेरे पास भी सब कुछ मैंने अपने संघर्ष से ही प्राप्त किया है। तो हर कोई इतना संघर्ष करे ये मैं नहीं कहूँगी, किंतु अपने जीवन के लिए संघर्ष किए बिना कुछ प्राप्त नहीं होता। तो अगर वो संघर्ष कर सकते हैं तो उन्हें अवश्य ही परमात्मा भी प्राप्त होगा, ऐश्वर्य भी प्राप्त होगा, धन्य धान्य भी प्राप्त होगा। इसलिए वो अच्छे उद्देश्य की पूर्ति के लिए अगर वो कोई भी कार्य करेंगे अवश्य उन्हें वो प्राप्त होगा। अभी जैसे कि मोदी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, भगवा कलर हर जगह छाया हुआ है, लोग धर्म ज़्यादा मान रहे हैं और महिलाओं के सम्मान की भी बात हो रही है, महतारी वंदन योजना की बात चल रही है, महतारियों का सम्मान हो रहा है। तो क्या कभी ऐसा आपको लगा है कि आप लोग कहीं पीछे छूट गए हैं, कि आप लोगों के लिए शासन के द्वारा कुछ योजनाएं नहीं लाई जा रही हैं? उनके लिए क्या कहना चाहिए? मैं शासन प्रशासन से यही कहूँगी कि जिस प्रकार महतारी वंदन योजना के तहत में महतारियों की सम्मान के लिए, ये तो बहुत ही गर्व का विषय है कि मोदी जी ने ऐसा एक पहल किया कि महतारी वंदन की योजना के माध्यम से कुछ, प्रशासन से यही कहूँगी कि जिस प्रकार महतारी वंदन योजना के तहत में महतारियों की सम्मान के लिए, ये तो बहुत ही गर्व का विषय है कि मोदी जी ने ऐसा एक पहल किया कि महतारी वंदन की योजना के माध्यम से कुछ ऐसे वर्गों के महिलाओं को सम्मान निधि देने का फैसला लिया। उसी प्रकार अगर वो महतारी के रूप पे अगर हमारी ट्रांसजेंडर बहनों को भी शामिल किया होता तो मुझे और भी खुशी होती। और भी सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं, यदि 1% भी आरक्षण हर क्षेत्र पे यदि दे दिया जाता हमारे समाज के लोगों को, तो आज शायद कोई भी सिग्नल पे मांगने वाला नहीं दिखता, आज कोई भी ट्रेन पर चढ़कर मांगने वाले नहीं दिखते, और ना ही ऐसे लोग जो गलत गतिविधियों पे भी जिनको मजबूरन जाना पड़ता है वो भी वहाँ पर नहीं दिखाई देते। क्योंकि अगर उनके लिए एक निश्चित क्षेत्र निश्चित कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि ये सारी चीज़ें, बुराइयां ख़त्म भी हो जाएंगी और हमारी बहनों को एक अच्छा मुकाम मिलेगा, अच्छा सम्मान मिलेगा और अच्छी जगह वो पदस्थ होकर के अपनी सेवा देंगी देश को, अपने राज्य को, अपने धर्म को, अपने देश को। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं आप भविष्य में और अधिक उन्नति करें और आपके जैसे लोगों को और आगे बढ़ाएं। आपकी आंखें भर आई थी, आप कितनी भावुक हो गई थी, मैं समझ सकती हूँ कि ये जो सफ़र है आपके लिए कितना कठिन रहा होगा और इस कठिन समय में आपने किस तरह से इस पद पर आई हैं आज और अपने जैसे लोगों के लिए उदाहरण प्रस्तुत की हैं। ये थी हमारे साथ सौम्या दीदी महामंडलेश्वर, जिन्होंने बताया कि इनका जीवन कितना संघर्षपूर्ण था और अपने जैसे लोगों के लिए इन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया और कहा कि अपने हक के लिए लड़िए और आपकी जिस क्षेत्र में भी रुचि है उस क्षेत्र में कार्य करिए और आपको किसी भी चीज़ की सहायता की ज़रूरत है तो हमसे संपर्क करें, हम उनके लिए हमेशा खड़े हैं। और आज राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस है, इस अवसर पर हमारे साथ वो मौजूद हैं। हम इन्हें सबसे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, इन्होंने भावुक होकर, बहुत ही भावुक होकर कहा है कि हम जैसे लोग अलग नहीं हैं, हम भी आपके समाज से ही हैं, हम भी इंसान हैं, हमें अलग ना समझे, अपने जैसा ही समझे और हमारे साथ उसी तरह से व्यवहार करें। स्वदेश 24/7 के लिए दुर्ग से मैं दीपमाला सिन्हा।